मोदी अब संघ को मनाएंगे या फिर सरकार को कुर्बान कर देंगे, खुद की सुरखार को। सही सुना आपने। अप्रैल का महीना देश की सियासत में कई बड़े संकेत दे रहा है। कुछ बहुत बड़ा जरूर होने वाला है। मोदी सरकार पर आने वाले उस संकट का भी यहां पर जिक्र जरूरी है जिस पर देश के भीतर चर्चा नहीं हो रही है, मगर वो संकट सरकार की चौखट पर खड़ा हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी का नागपुर दौरा सिर्फ संघ और बीजेपी के रिश्तों की पटकथा ही नहीं लिख रहा, बल्कि मोदी सरकार के उस फैसले की तरफ संकेत दे रहा है जिसे देश देख रहा है, जिसमें संकेत साफ है कि अगर फैसला हुआ तो सरकार पर भी खतरा हो सकता है। वो कौन सा फैसला है जिसको लेकर एक तरफ नीतीश और नायडू खड़े हैं और दूसरी तरफ आरएसएस यानी संघ की राजनीतिक लकीर, जिसे लांघ पाना मोदी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की सांसें इस वक्त दो साथियों की राजनीतिक ऑक्सीजन पर टिकी है। बिहार के नीतीश और आंध्र के नायडू दोनों ने मोदी सरकार के साथ खड़े होने की वो राजनीतिक शर्त रखती है जिस पर आरएसएस हरगिज तैयार नहीं है, मगर पर्दे के पीछे रिश्तों में खटास क्यों है और क्यों बात सरकार की कुर्बानी तक आ चुकी है, उसका जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे याद होंगे दोस्तों आपको, जब बीजेपी 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती और फिर नीतीश और नायडू के समर्थन के सहारे मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब ये दोनों ही मोदी के फैसलों को लेकर असहज हैं, यानी कि नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। क्यों? तो सबसे पहले बात सियासत के उस चेहरे की जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। नीतीश के वीडियो जरूर वायरल हो रहे हैं या वायरल करवाए जा रहे हैं। दूसरे तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में वो मानसिक रूप से उस स्तर पर आकर फिट खड़े हुए दिखाई देते हैं जहां पर वो सूबे की कमान ना सिर्फ संभाले बल्कि फैसलों को भी ले पाए। ना बात सिर्फ सरकार की है बल्कि जेडीयू की भी है, जिसके सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश को वैसे क्या मालूम था कि जिस उम्मीद से उन्होंने मोदी का साथ दिया, मोदी को सपोर्ट किया, वो आज उनके लिए खुद गले की हड्डी बन जाएगा। पत्थर की लकीर बनाने के फैसलों का जिक्र करने वाले नीतीश कुमार खुद ठगे हुए महसूस दिखाई दे रहे हैं। अब जनता के बीच जाना है। अब ऐसे में सवाल जनता यह भी पूछेगी कि मोदी ने जो वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाएंगे, लेकिन उस वादे का नीतीश बाबू हुआ क्या? बात इतनी भर नहीं है, मसला आरक्षण का भी है। आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा 9वीं अधिसूचना में जारी नहीं हो पा रही और ऐसी स्थिति में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर रोज घिर रहे नीतीश कुमार अकेले दिखाई देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी खामोशी साथ लेती है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो सीएम के उस चेहरे को लेकर है जिसके इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमी है, यानी कि नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर अब बीजेपी खुलकर कह रही है कि फैसला तो चुनाव के बाद होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा, और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह संकेत देते हैं कि इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा कि आखिरकार नीतीश चेहरा होंगे या फिर नहीं। मतलब साफ है कि नीतीश की यह आखिरी सियासी बारी चल रही है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा वजह और सबसे बड़ी रोड़ा क्या दिखाई देता है? नीतीश कुमार के सामने वक्फ बिल को लेकर फैसला, जी, जिसने नीतीश कुमार की बेचैनी को बढ़ा रखा है। जेडीयू के भीतर कई विधायक और नेता ऐसे हैं जो खुलकर नीतीश कुमार पर दोस्तों दबाव बना रहे हैं कि मोदी के साथ खड़े हुए तो जेडीयू का विधानसभा चुनाव में खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बात उस मुस्लिम वोट बैंक की है जिस पर नीतीश कुमार खुद दावा करते हैं, और दावा यह कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। मुस्लिम उनके साथ खड़ा है, इफ्तार पार्टी जाते हैं, टोपी लगाते हैं, उससे भी गुरेज नहीं करते, जो कि बीजेपी की राजनीति को सूट नहीं करता लेकिन जेडीयू को सूट करता है। ऐसे में मोदी सरकार का एक फैसला नीतीश की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा, जिंदगी भर की मेहनत पर। वैसे भी बिहार के मुस्लिम संगठन हो, ओवैसी साहब हो, संकेत दे रहे हैं नीतीश कुमार रुख साफ करें। नीतीश इंतजार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव का कि कुछ तय ना करें, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रणनीति के लिहाज से फैसला तो लेना ही होगा। खेल यहां पर अब शुरू होता है। नीतीश के पास मौका नहीं है। वक्फ पर यानी कि वक्फ बिल बिहार में उनकी लुटिया डुबोएगा, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। इसलिए नीतीश मोदी के साथ फिर से खेला कर सकते हैं। बात इतनी भर नहीं है। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, दूसरे या तीसरे,
बीच में मोदी हैं, एक तरफ नीतीश हैं, दूसरी तरफ नायडू हैं, यानी कि सियासत के तीसरे किरदार की तरफ चंद्रबाबु नायडू। सियासत के खेल में वो भी फंस चुके हैं। नायडू परेशान बताए जा रहे हैं, जिनके वोट बैंक की बदौलत सत्ता मिली, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे अब नायडू? यानी कि मोदी के साथ खड़े रहकर अपनी सियासत बचाना अब नायडू के लिए भी मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश में करीब 8% मुस्लिम वोटर हैं, 8% मुस्लिम वोटर हैं जो चंद्रबाबु नायडू को वोट देते हैं और उनकी सरकार भी बनवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों नायडू कैसे साहब के वक्फ बिल का सपोर्ट कर देंगे, और अगर साथ दिया तो फिर राज्य के भीतर इसकी कीमत चंद्रबाबु नायडू को अपनी सरकार के साथ चुकानी पड़ेगी, यह तय है। क्योंकि ओवैसी तो बार बार सियासी चुटकी ले रहे हैं, यह कहते हुए कि स्टैंड क्लियर करिए, मुस्लिम समाज चेहरा याद रखेगा। अब नायडू सोच रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। बात इतनी नहीं है, बात उस जातिगत जनगणना की उत्तर प्रदेश में जहां सियासत चल रही है ना, वैसी एक सियासत दक्षिण में भी चल रही है, और उसका चेहरा कोई और नहीं बल्कि स्टालिन है। जी हां, दक्षिण की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से एक स्टालिन ने जनगणना को लेकर एक आंदोलन जैसा माहौल बनाया है। वो सीधे तौर पर दक्षिण भारत की सियासत को प्रभावित कर रहा है, और नायडू भी भाप रहे हैं। नायडू भी जानते हैं इस बात को कि स्टालिन जो कर रहे हैं वो उनके लिए, यानी कि दक्षिण की सियासत के लिए नायडू को स्थापित करने में मुश्किल करेगा। इसलिए केंद्र के सामने स्टैंड क्लियर करना होगा जनगणना को लेकर। स्टालिन भी यही चाहते हैं। नायडू और स्टालिन ही अकेले किरदार नहीं है इस पूरे खेल के, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सियासत में अगर जिंदा रहना है तो जनगणना के मसले पर नायडू को स्टैंड क्लियर करना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहां सिर्फ ओवैसी, स्टालिन, ये तमाम ऐसे चेहरे नहीं हैं। नायडू के सामने सिद्धारमैया भी हैं, डीके शिव कुमार भी हैं, जगनमोहन रेड्डी भी हैं, केसीआर भी हैं। तो दक्षिण की सियासत में अगर जिंदा रहना है तो नायडू को जनगणना के मसले पर स्टैंड लेना होगा। यानी कि मोदी के सामने सवाल यही कि अब नायडू, नीतीश या आरएसएस को खुश करना, क्योंकि वो नागपुर जा रहे हैं और आरएसएस को खुश करना है। वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार के फैसले से आरएसएस खुश होगा, मगर दूसरी तरफ नीतीश और नायडू हैं। यानी मोदी के लिए या तो आरएसएस को खुश करना है या फिर सरकार को बचाने के लिए नायडू और नीतीश को। यानी सियासत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।